हाय एवरीवन, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो हमने एक्सरसाइज 3.2 का सलूशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 5th नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इफ़ करके फर्स्ट वाला दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन 6वें में। ये एक मैट्रिक्स दी गई है और कह रहे हैं वेरीफाई कीजिए ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए दिया गया है हमें, और हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ इसको वेरीफाई करने के लिए हमें पहले ए ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो ए ट्रांसपोज आप जानते हैं कैसे निकालते हैं हम। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको जो गिवन मैट्रिक्स दी गई है उसके कॉलम को रो बना दीजिए या उसके रो को कॉलम बना दीजिए, हमारा ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके हम कॉलम को रो बनाते हैं, तो यहाँ मिलेगा कॉस अल्फ़ा और यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक, उसके बाद से हमने कॉलम को रो बनाया, इस वाले कॉलम को यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा और ये हमारा हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। अब देखिए एक मैट्रिक्स ये दी गई और एक मैट्रिक्स ये हमें मिल गई। अब हमें प्रूव करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए आई, हमें यही सिद्ध करना है। तो LHS हम लेकर चलेंगे। LHS जब आप लेंगे तो यहाँ पे देखिए अब ए ट्रांसपोज यहाँ से हम लिख लेते हैं। ए ट्रांसपोज हमारा क्या दिया गया है, कॉस अल्फ़ा और ये माइनस साइन अल्फ़ा और ये हमारा ये साइन अल्फ़ा और ये हमारा क्या है कॉस अल्फ़ा। ये हमारा दिया गया है। इंटू करके हमें लिखना क्या है, इंटू करके हमें ए लिखना है। ये हमारा क्या दिया है, कॉस अल्फ़ा और ये हमारा साइन अल्फ़ा और ये हमारा माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना मिलेगा हमको, पहले एक मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे ये मैट्रिक्स बन गए, मल्टीप्लिकेशन करने पे जो हमारा आएगा, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए, जो आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तब देखिए फर्स्ट रो को लिखिए, पकड़िए और उसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। तो कास का कास में करेंगे आपको क्या मिलेगा, कास स्क्वायर अल्फ़ा मिलेगा। फिर उसके बाद से माइनस साइन अल्फ़ा का माइनस साइन अल्फ़ा में करेंगे आपको क्या मिलेगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको मालूम ही है। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, नहीं तो आएगा नहीं। अब देखिए अब इसी का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कास अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कास अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये हमारा हो गया। फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन हमको इसमें करना है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करने माइनस आएगा, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट माइनस ही लिख ले रहे हैं हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा। यहाँ साइन अल्फ़ा का गुणा हमने कास अल्फ़ा में किया है, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कास। तो ये हमारा ये है, और उसके बाद इसका करेंगे तो साइन अल्फ़ा ये कितना हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आशा करते हैं आप लोगों को आ रहा होगा, इसमें करना है और इसमें करना है। तो यहाँ साइन अल्फ़ा हो जाएगा और ये हमारा क्या है, कास अल्फ़ा, ये हो गया। उसके बाद से कास अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा। यहाँ साइन अल्फ़ा का गुणा इसमें हमने किया है, जो कि हमारा ये है। अब इस कास अल्फ़ा का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पे ये निकल जा रहा है, तो इसको बड़ा कर लेते हैं ना, आराम से, क्या दिक्कत है, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन हम इस वाले कॉलम में किए हैं। अब इसी का मल्टीप्लिकेशन इसमें हम करेंगे तो साइन अल्फ़ा, इसका साइन अल्फ़ा में साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कास अल्फ़ा का कास अल्फ़ा में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल जो आ रहा है हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस है कास स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए हाई स्कूल में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए ये इस लाइन को मिटाते हैं। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखिए कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा इंटू कास, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये 6 जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका फर्स्ट पार्ट का ये सोल्यूशन था। सेकंड पार्ट में भी ऐसी ही मैट्रिक्स एक दी गई है, उसका ट्रांसपोज लेकर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से आप यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी पा सकते हैं। तो वो आप लोगों के लिए यस डब्ल्यू रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। तो 7th में क्या दिया है, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी गई है हमें और कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, और सेकंड क्या दिया है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो हम आपको पहले सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या है इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद
और ट्रांसपोज न लेने से पहले दोनों, अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं और वो मैट्रिक्स है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, एक कोई मैट्रिक्स दी गई है, एक कोई मैट्रिक्स हमें दी गई है और इसका ट्रांसपोज आप लेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि अगर आप A माइनस A ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक नल मैट्रिक्स मिलेगी। ये हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टीज़ है। ठीक, उसके बाद से अब इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में सुनिए। इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका अगर आप ट्रांसपोज लेंगे, अगर जो मैट्रिक्स दी गई उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसके पहले मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज लिए हैं उसके पहले माइनस का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर B कोई मैट्रिक्स दी गई है, इसका आप ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये हमारा इस प्रकार से होगा। यानी कि इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हमारा क्या, कौन सी मैट्रिक्स होती है, इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि मैट्रिक्स जो हमें दी गई उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उस मैट्रिक्स के बराबर अगर माइनस आप उसके पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों आपस में बराबर। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इन दोनों B प्लस B ट्रांसपोज को आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ नल मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू था। अगर इसके बारे में आपको डिटेल जानना है तो आप इसके जो मैट्रिक्स नाम की प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको एक मिलेगा, टाइटल मिलेगा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, क्या होता है, पूरा डिटेल में बताएंगे उसको आप। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा क्या दिया है, अब इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो A ट्रांसपोज यहाँ से आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 6, ये 5 और ये 7। उसके बाद से अब हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं अपने। A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज दिया गया तो A वाली मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखते हैं 1 5 और ये हमारे 6, ये हमारा 7। उसके बाद से यहाँ पे इसको सही बना लेते हैं, प्लस का साइन। उसके बाद से A ट्रांसपोज हमारे क्या थे, 1 6, ये 5 और ये 7। अब ये आराम से आप ऐड कर लीजिए, 1 1 2 हो जाएगा, ये 11 और ये हमारा 11, ये हमारा 14 हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐड किया हमने, ये आए, इसको हम C मैट्रिक्स मान ले रहे हैं, इसको हमने C मैट्रिक्स माना। अब देखिए C मैट्रिक्स, अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, C का हमने ट्रांसपोज लिया तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, 2 11 और ये हमारा क्या हो जाएगा 11 14। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, ये वाली C वाली जो मैट्रिक्स है और C डैश जो है हमारा, यानी कि C ट्रांसपोज, ये दोनों आपस में बराबर है। यानी कि जो मैट्रिक्स हमारी आई ये हमारी क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब उसी प्रकार से हमने इसको क्या कहा था, हम ये कहे थे कि C माइनस C ट्रांसपोज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। आप घटा के इसको देखेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7th का फर्स्ट था। अब सेकेंड वाले को देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे A लिखते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम A हमारा क्या दिया गया है, 1, ये 5 और ये 6, ये 7 माइनस A ट्रांसपोज हमारा क्या है, 1 5 6 7। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको क्या मिलेगा, 1 में से 1 जा 0, 5 में से 6 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 और ये हमारा क्या हो जाए, 6 में से 5 को 1, 7 में 7 जा 0। ये हमारा ये आ गया। अब इसको आप C मैट्रिक्स मान लीजिए, C मैट्रिक्स आप मान लीजिए। अब इसका आप ट्रांसपोज करेंगे, C ट्रांसपोज अगर यहाँ से लेंगे तो आपको मिलेगा 0 और उसके बाद से 1, उसके बाद से -1 0। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि C वाली मैट्रिक्स हमारे C ट्रांसपोज के बराबर है, जो कि हमारा क्या होता है, इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का फीचर होता है। अब यहाँ से आप इसको इस प्रकार से अगर ऐड करेंगे C माइनस C डैश, तो यहाँ पे आपको नल मैट्रिक्स मिलेगी। यानी कि ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स आपको ऐड करेंगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा। ये दोनों ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का। तो ये हमारे 7th वाले क्वेश्चन का आंसर था। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 8th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8th में 2 क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट दिया है, सो दैट द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स दी गई है इस सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, यह एक सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है
और इसमें कह रहे हैं सो दैट द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स दी गई है ये हमारी इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने आपको सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होती है उसको 2 प्रॉपर्टीज़ को बताया है, तो उसमें से हम इसमें भी वही बताएंगे। तो इसमें हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या देखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है यानी कि ये मैट्रिक्स अगर इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये मैट्रिक्स और ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। और उसी प्रकार से अगर इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हम देख रहे हैं तो इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेंगे यानी कि ए और -A ट्रांसपोज ये आपस में बराबर होंगे। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज को आप आपस में ऐड करेंगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो चाहे आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दीजिए या ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दीजिए, दोनों में आपका सही हो जाएगा। और इसके लिए हमारा क्या है, ए ट्रांसपोज हमारा जो है ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज -A हमारा क्या होगा, यहाँ पे नल मैट्रिक्स मिलेगी। तो इनमें से चाहे इसको आप वेरीफाई कर दीजिए यानी कि इसका ट्रांसपोज लेके इसके बराबर कर लीजिए या इसका ट्रांसपोज लेके और इस मैट्रिक्स में आपस में घटा दीजिए तो नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये आप अगर दोनों में से कोई वेरीफाई कर लेंगे तो उससे आप ये सिद्ध हो जाएगा कि ये हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। अब देखिए फर्स्ट वाले में हमें कहे हैं कि इसको दिखाना है कि ये हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है यानी कि इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज अगर आप यहाँ पे लेंगे आप तो ए ट्रांसपोज आपको क्या मिलेगा। अब इसके ये कॉलम इसको रो बना लेंगे, -1 ये 5 हो जाएगा, उसके बाद से -1 2 1 हो जाएगा, उसके बाद से ये 5 1 3। आपको लग रहा होगा कि ये हम इसी को देखकर लिख रहे हैं, मैं इसको देखकर नहीं लिख रहा हूँ। इसका ये हमारा जो है इसको हमने रो बनाए, इस कॉलम को भी रो बनाए, इस कॉलम को भी रो बनाए। आप देख रहे हैं यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स दी गई है वो हमारे ए ट्रांसपोज के बराबर है। ये हमारा क्या सिद्ध करता है, ये हमारा सिद्ध ये करता है कि ये जो मैट्रिक्स दी गई ये हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। ये सेकंड वाला क्या कह रहा है, सो दैट मैट्रिक्स ये जो दिया गया है ये हमारा इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हमने क्या समझा है कि अगर इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ए वाली मैट्रिक्स हमारे -A ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स के बराबर हो गई। तो कहने का मतलब ये है हमारा, उसको हम लिखते हैं ए ट्रांसपोज। अगर आप यहाँ पे लेंगे तो ए ट्रांसपोज लेने के बाद हमारी कौन सी मैट्रिक्स आ गई, यहाँ पे देखिए इसके हम रो को जो दिया गया उसको कॉलम बनाते हैं 0, यहाँ 1, यहाँ -1 हो जाएगा। यहाँ आपको क्या मिलेगा -1 0 1 और यहाँ हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 -1 0। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे यहाँ आपको क्या मिल रहा होगा, ये वाली मैट्रिक्स हमारे -A ट्रांसपोज के इक्वल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ हमारा यही मैट्रिक्स मिलेगी। यहाँ माइनस अगर आप लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये और ये माइनस जो कि यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद से ये देखिए ये माइनस है, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो ये हो जाएगा। उसके बाद से ये प्लस है, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ए इक्वल टू -A ट्रांसपोज मिल रहा है। तो ये हमारा 6th 7th और 8th का सलूशन था। अब इसका अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे।